यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमम् तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो। सर्वेश्वरी विश्वेश्वरी परमेश्वरी यज्ञेश्वरी भगवती गौ माता, जिनके परम पवित्र चरणों का आश्रय पाकर के 68 कोटि तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, जिनके पवित्र तन में निवास करके 33 कोटि देवता सारे संसार को आशीर्वाद देने की शक्ति पाते हैं, जिन भगवती गौ माता के उत्तंग श्रृंग शिखरों पर संपूर्ण सृष्टि का भार है, जिनके पवित्र गौबर में माता लक्ष्मी जी का दिव्य आधार है, जिनके मूत्र में बहती पवित्र गंगा जी की अद्भुत धार है, जिनके द्विकरणों में देवी वैद्य अश्विनी कुमार है, जिनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रदेव का दिव्य प्रकाश है, जिनकी विराट ककुद में संपूर्ण नक्षत्रों सहित सारा आकाश है, जिनके रोम रोम में ऋषि गणों का निवास है, ऐसी विश्व की वेदों में वर्णित सुंदर लक्षणों से युक्त सभी गौ माताओं की श्री चरणों में सादर प्रणाम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रदाता नंदी बाबा, जिनकी जीवा के स्पर्श से ही लंबी अवधि तक नेत्रहीनता का दुख भोगने वाले दीर्घ तुम्हारी शी नेत्र ज्योति पा करके गौतम हो जाते हैं, जिनकी ककुद का आश्रय लेकर के महाराज काकुस्थ देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाते हैं, जिनकी पीठ पर विराजमान होकर के भगवान महादेव सारे संसार का संहार कर्म कर पाते हैं, ऐसे चतुष धर्मपाद रूपी सभी नंदियों को प्रणाम। इस गौ आराधना गौ महिमा महामहोत्सव के सूत्रधार पूज्य स्वामी जी को वंदन। सनातन संस्कृति की एक बहुत बड़ी आधारभूत शाखा स्वामी नारायण मत के सभी उपस्थित संत महापुरुषों को सादर वंदन। आप सभी उपस्थित प्रभु प्रेमी ईश्वर प्रेमी भाइयों बहनों सबको आदर पूर्वक जय गौ माता, जय स्वामी नारायण। भाइयों और बहनों, आज एक सुखद अनुभूति हो रही है इस बात को लेकर के कि भगवान जब जब भी पृथ्वी पर आए हैं, वो चाहे श्री राम जी के रूप में आए, कृष्ण जी के रूप में आए, संत महापुरुषों के रूप में आए अथवा भगवान स्वामी नारायण के रूप में आए, उनके मूल हेतु में गाय माता ही रही है। विप्रधेनु सुरसिंत हित लीन मनुज अवतार, गौ द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। भगवान ने जब जब भी मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरण लिया है तो उसके पीछे मूल में गौ माता ही है। ऐसा रामचरितमानस ने कहा है कि भगवान गौ के लिए पृथ्वी पर आए हैं। उस गौ को समझने के लिए एक इतना सुंदर आयोजन यहां हो रहा है। सुख भी है और थोड़ा विषाद भी है कि भोजन की कथा नहीं कहनी पड़ती। हम जो जीमते हैं उसकी कथा नहीं कहनी पड़ती, लोग रोज भोजन करते हैं। रुपया की कथा नहीं करनी पड़ती, सुबह से शाम तक लोग रुपया कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो गौमाता हमारे जीवन का मूल प्राण तत्व है, जो गौमाता हमारे जीवन का मूल आधार है, मनुष्य जीवन का विज्ञान और धर्म दोनों जिन गाय माता के बिना चलता नहीं है, उसकी महिमा के लिए स्वामी जी को आयोजन करना पड़ा और हमको यहाँ कुछ बोलना पड़ रहा है। कारण
सिर्फ एक 800 वर्षों तक हम लोग गुलाम रहे विदेशियों के, पुर्तगालियों के, मुगलों के, तुर्कों के, अफगानों के, अंग्रेजों के। इस गुलामी में हमारे दिमाग में एक बात बिठा दी गई कि काउ इज एन यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी पशु है। जबकि हकीकत को, सत्य को, वास्तविकता को हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा कि तिलम न धान्यम पशवो न गावह, गाय माता पशु नहीं, गाय माता प्राणी नहीं, गाय माता सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता जानवर नहीं, गाय माता भारतीय संस्कृति की जान है, अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म की शुद्ध पहचान है। और गहराई से आप अवलोकन करोगे, अगर ईश्वर के आप करीब रहे हो तो आप पहचान जाओगे कि गाय माता भी भगवान के समान है। मैं 3 छोटी सी बात आपको निवेदन कर रहा हूं। हमारी 3 छोटी सी बातों को सुनने के बाद आप उपस्थित सभी भाई बहनों को लगे कि वास्तव में गाय माता में देवताओं जितनी, भगवान जितनी शक्तियां हैं, तो हम आपका 45-50 मिनट और लेंगे। और आप बैठे हुए भाई बहनों को लगे कि नहीं, गाय तो पशु ही है, तो हम 5 मिनट में हमारे वक्तव्य को पूरा कर देंगे। पहले 3 बात निवेदन कर रहे हैं आपकी सेवा में। एक धर्म से जुड़ी हुई, जो धार्मिक भाई बहन बैठे उनके लिए। एक व्यवहार से जुड़ी हुई, आप में से कुछ तार्किक भाई बहन बैठे होंगे उनके लिए। और एक विज्ञान से जुड़ी हुई, साइंस से जुड़ी हुई, जो बहुत अधिक पढ़े लिखे युवा साथी हैं उनके लिए, ताकि तीनों वर्ग को समझ में आ जाए कि वास्तव में गौ क्या है। पहले धर्म की बात करें। ईश्वर ने नाना रूप से पृथ्वी पर अवतार लिया है। जो कृष्ण है वो ही स्वामी नारायण है, कोई अंतर नहीं है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वापर में जब धरती पर लोक कल्याण के लिए पधारे थे, तो उन्होंने 12 वर्ष की उम्र तक गौ को चराया था, गौचारण किया था जंगल में। जब तक श्री कृष्ण ने गौ माता को चराया, उन्होंने पैरों में जूते नहीं पहने, पाद त्राण धारण नहीं किया। गोपाष्टमी के दिन, दीपावली के बाद आने वाली अष्टमी के दिन, पहली बार जब कृष्ण जी गाय माता को चराने के लिए जा रहे थे, तो उनकी मां ने उनका सुंदर श्रृंगार किया और जूतियां दी पहनने के लिए कि बेटा ये पैरों में पहनो। श्री कृष्ण जी ने मना कर दिया, मैया हम नहीं पहनेंगे। माता यशोदा रानी ने समझाया कि बेटा आप जंगल में जा रहे हो, वहां कंकड़ चुभेंगे, कांटे चुभेंगे, आपके सुंदर कोमल पैर खराब हो जाएंगे। बार बार समझाने पर भी कृष्ण नहीं माने, तो मां ने कहा ठीक है नहीं पहनो, आपकी इच्छा, लेकिन बता तो दो क्यों नहीं पहन रहे हो, कारण क्या है। कन्हैया ने उत्तर देने के बजाय मैया से पूछा कि पहले आप मुझे ये बताओ कि आप रोज मंदिर में दर्शन के लिए जाती हो, आप जूतियां क्यों नहीं पहन के जाती, नंगे पांव क्यों जाती हो। मां ने कहा बेटा जिस मंदिर में मैं दर्शन करने जाती हूँ वहां पंचदेव की स्थापना है, 5 देवता वहां बैठते हैं, उनके सामने जूतियां पहनना अपराध है। तब कन्हैया ने मुस्कुरा के कहा कि मैया हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा है, सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदेशु च। जब 5 देवता जिस मंदिर में बैठे वहां जूते चप्पल सैंडल शूज नहीं पहन के जा सकते, तो जिस गौ के तन में 33 कोटि देवता बैठते हो उनको चराने जाऊं तो मैं उनके सामने जूतियां पहन करके घूमने की हिम्मत कहां से लाऊं। विचार करिए सज्जनों और माताओं, हम कृष्ण के उपासक हैं और कृष्ण गौ के उपासक हैं, तो अगर कृष्ण हमारे इष्ट है तो गौ हमारे लिए अति इष्ट है, वो कहीं कम होने वाली नहीं है। महाभारत में तो स्पष्ट कहा है कि गावः अस्माकं देवा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि गौ हमारी देवता है। ये हुई धर्म की बात। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म की पुस्तकों में तो पंडित लोग ऐसे ही लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, जो आंखों से दिखता है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। एक छोटा सा विषय है, एकदम सरल। आप में से कुछ लोग हरिद्वार गए होंगे, कौन कौन गए हैं थोड़ा हाथ खड़ा करके दर्शन दीजिए। वाह बहुत लोग गए, सबको प्रणाम। हरिद्वार जब जाते हैं तो गंगा जल
का दर्शन करना, गंगा जी से स्नान करना और गंगा जल का आचमन करना, ये सबका मन करता है। कोई भी व्यक्ति जब गंगा जी जाता है, वहां प्रणाम करके दर्शन करके फिर उस गंगा जल को पीता है। गंगा जल पवित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उस पवित्र गंगा जल को जब मनुष्य पीता है तो पीने के बाद वो पेट में जाता है और जब वापस हमारे शरीर से निकलता है, डिस्चार्ज होता है, उत्सर्जित होता है, या तो पसीना बन के निकलता है या फिर मूत्र बन करके निकलता है। बात थोड़ी हल्की है, उदाहरण थोड़ा हल्का है, लेकिन अच्छी बात को समझने के लिए इसका आश्रय लेना पड़ेगा कि बड़े से बड़े संत भी गंगा जल पिएंगे तो भी वो उनके शरीर से पसीना या मूत्र बन करके निकलेगा। और जहां मनुष्य मूत्र का त्याग करता है वहां कोई पैर रखना भी पसंद नहीं करता। हम इंसान अपने शरीर को भले ही कितना ही अच्छा माने, लेकिन मानव शरीर की हकीकत यह है कि गंगा जल पिया तो भी गंदा मूत्र बन गया। और जिस गाय माता को आजकल लोग सामान्य पशु समझते हैं, अब उसकी शरीर रचना को समझिए। कई बार लोग दूध देना बंद कर देती है गैया, तो सड़क पर छोड़ देते हैं। सड़क पर घूम रही वो गाय माता, प्यास जब लगती है तो पीने के लिए कोई आरओ का फिल्टर का वाटर नहीं मिलता, सड़क के किनारे कोई पानी भरा हो वो पानी पीती है। अति साधारण पानी गाय माता ने पिया। वो पानी 1 घंटा 2 घंटा गाय माता के पेट में रहेगा और 2-3 घंटे बाद जब वापस निकलेगा तो वो परम पवित्र गौमूत्र बन के निकलता है। उस गौमूत्र से भगवान की मूर्ति का अभिषेक होता है। साधु संत साधना से पहले मन की स्थिरता के लिए गौमूत्र पी करके साधना करने बैठते हैं। और अब तो विज्ञान भी प्रमाण दे चुका है कि जब किसी इंसान का रोग बहुत बढ़ जावे और बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, तो पवित्र गौमूत्र पीने से कैंसर जैसा भयंकर रोग भी ठीक होता है। तो हमें बस विचार इतना सा करना है कि हम इंसान गंगा जल पिए तो भी वो गंदा मूत्र बनता है, और गाय माता गंदा पानी पिए तो भी वो गंगा जल की तरह पवित्र और औषधि की तरह उपयोगी बन के मनुष्य के काम आता है। तो जिस मैया के शरीर में इतनी पवित्रता है, ऐसी पवित्र तन धारणी मैया कोई पशु नहीं हो सकती, वो तो परमात्मा के समान है। तीसरी बात थोड़ी सी आधुनिक विज्ञान से जुड़ी हुई बता देते हैं। आप जितने भी भाई बहन बैठे हैं, आप में से अगर किसी को हाइपरटेंशन की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर जिसका ज्यादा रहता है, बीपी अधिक रहता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस का कहना है कि इंसान के शरीर का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से अधिक नहीं होना चाहिए और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो उस व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, प्राण जा सकते हैं। बचने के लिए डॉक्टर उनको रोज गोली खाने का बोलते हैं, टिगड़ी टेबलेट। आयुर्वेद वाले हो तो बोलते हैं कि सर्वगंधा घनवटी खाओ, एलोपैथी वाले हो तो बोलते हैं कि एमोलवास या एनवास 25 को इनको टिकड़ी रोज चबाओ। कहने का मतलब जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसको डेली गोली दवाई खानी पड़ती है। चलिए एक दिन आप ऐसा कोई पेशेंट है तो गौ माता की परीक्षा कर सकते हैं। सुबह सुबह ऐसे पेशेंट का बीपी चेक कराओ, कितना अधिक है लिख लो, दवाई मेडिसिन कुछ मत दो, सीधा उनको गैया के पास ले जाओ। गौ के पास ले जा करके उनको कहो कि 15 मिनट तक उनकी पीठ पर हाथ घुमाए, 11 परिक्रमा करे प्रदक्षिणा, और उनको प्रणाम करके बिना मेडिसिन लिए, बिना टेबलेट लिए उसी समय वापस डॉक्टर के पास जाकर के बीपी चेक कराए। हमारा दावा है इस संदर्भ में, क्योंकि इसमें अनुसंधान किया है। कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई दवाई नहीं ली, सिर्फ गैया को सहलाया, प्रदक्षिणा की और प्रणाम किया। इतना करने मात्र से उस समय उन गौ माता की कृपा से उस व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। जब आप अपनी आंखों से डॉक्टर की प्री और पोस्ट, पहले वाली और बाद वाली दोनों रिपोर्ट देख लो, तब विचार करना कि जिस गौ माता को छूने और सहलाने से ही अगर किसी का रक्तचाप सामान्य हो जाता हो, तो ऐसी स्पर्श शक्ति दाता गौ माता भला पशु कैसे हो सकती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, गावो विश्वस्य मातरः, गावः जगन मातरम, गावः त्रैलोक्यस्य मातरः, मातरः सर्वभूतानां। जो गाय माता हमें इन आंखों से सामान्य पशु दिखती है,
वो वास्तव में सारे जगत की मां है। जिस किसी व्यक्ति ने गाय माता को माता की तरह स्वीकार कर लिया, गाय माता उसको सभी सुख देने की गारंटी लेती है। महाभारत, जो कि भगवान व्यास जी की वाणी से प्रकट हुई और गणेश जी ने लिखा, महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। गौ माता सारे जगत की माता है, और जो कोई मनुष्य गाय माता को माता समझ के उनकी शरण में चला जाता है, गावः सर्व सुख प्रदाः, फिर गाय माता उसको सभी प्रकार के सुख देती है। एक दो नहीं, व्यास जी ने कहा सर्व सुख प्रदाः, जितने भी सुख इस पृथ्वी पर हैं वो सभी के सभी सुख गाय माता स्वामी जी मनुष्य को देती। लेकिन शर्त है, हम गाय माता को माता माने तो कंडीशन अप्लाई। ईमानदारी से आप बताइए, आप जितने भी भाई और बहनें बैठे हैं इस सभा में, आप में से कौन कौन गाय माता को माता मानते हैं? जो गैया को माता मानते हो वो थोड़ा हाथ खड़ा करिए, नहीं मानते हो वो नीचे रखिए। ओ सभी, आप इतने लोग गाय माता को माता मानने शुरू करो तो फिर स्वामी जी को गौशाला खोलने की जरूरत नहीं, स्वामी जी को ये कथा रखने की भी जरूरत नहीं। कहना अलग बात है कि गाय हमारी माता। देखो स्वामी जी साधु किसके लिए बने? माला घुमाने के लिए, प्रभु पाने के लिए। लेकिन हम लोगों ने गाय माता को माता समझना बंद कर दिया, इसलिए स्वामी जी को ये आयोजन करना पड़ा, ये अनुष्ठान करना पड़ा, ये गौशाला प्रारंभ करनी पड़ी। ये काम साधुओं का नहीं है, साधुओं का काम केवल मार्गदर्शन करना है। लेकिन हम लोगों ने जब इस काम को छोड़ा तो उसको जिंदा रखने के लिए साधुओं को अपनी साधना में से समय निकाल के ये कार्य करना पड़ता है। अगर आप गाय माता को माता मानते हो तो मेरे 2-3 प्रश्न का उत्तर देना। मेरी हिंदी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? आपको समझ में आ रहा है ना बराबर? ठीक है, धन्यवाद। गौ हमारी माता है, यानी कि हमारे परिवार की सदस्य हुई कि नहीं हुई? एज ए फैमिली मेंबर। तो जब वो हमारे परिवार की सदस्य है तो कुछ बरस पहले या कुछ दिवस पहले अपने घर में किसी का विवाह हुआ होगा, लग्न में हम पूरे परिवार के लिए नए वस्त्र कपड़े खरीदते हैं ना? तो गौ भी हमारी माँ है। बताइए कितने लोगों को ये याद रहा कि गैया के लिए भी एक साड़ी चुनरी खरीद ले? सिर्फ एक हाथ खड़ा हुआ। जब पूरे परिवार के लिए सोना का ऑर्नामेंट खरीदने जा रहे थे विवाह के लिए, पूरे परिवार के लिए कुछ न कुछ खरीदा, किसी के लिए रिंग, किसी के लिए कान की बाली। माना कि गाय माता सोना चांदी ज्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि उसके तो गौमूत्र और गोबर में ही सोना है, तो बाहर के सोने की उसको जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन फिर भी है हमारी माँ, उसके लिए भी श्रृंगार के निमित्त हम और कुछ नहीं तो एक 200 रुपए की पीतल या तांबे की घंटी तो खरीद के लाते कि लग्न है तो श्रृंगार तो इसका भी होना चाहिए। याद आया? नहीं आया। विवाह में हम लोगों ने 3 दिन तक अच्छी मिठाई खाई, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, चमचम, कलाकंद। गाय माता के लिए गुड़ का दलिया बनाना भी याद आया? नहीं। सत्य तो यह है कि विवाह के जोश में 2 दिन तो ठीक से चारा खिलाना ही भूल गए थे, गैया ऐसे ही खड़ी थी। और ये तो साधारण बात है। अब और थोड़ी गंभीर बात को समझ लीजिए। हमारी माँ की जब मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को, मरे हुए शरीर को, डेड बॉडी को, लाश को स्नान करा के नए कपड़े पहना के अंतिम संस्कार करते हैं। और आजकल गाय माता मर जाए तो घर वाले कई बार पास में ही नहीं जाते हैं, किसी कर्मचारी को बोलते हैं कि उठा के गांव के बाहर फेंक दो, जहां उसकी डेड बॉडी को कुत्ते और कौवे नोच नोच करके खाते हैं। और धर्म की बात आती है तो हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है। बताइए ये कैसा माँ और बेटे का सच्चा नाता है?
अगर हम गाय माता के साथ वास्तव में मां की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दें तो गावः सर्व सुख प्रदाः, फिर गाय माता वो हमें सब कुछ देगी जिस जिसकी इच्छा हमें है। हमने तो वो सब पाया है, सब पाया है जिस जिसकी इच्छा की है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक मानव जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का काम गाय माता करती है। गौ साक्षात कामधेनु है, गौ चिंतामणि है, गौ कल्प वृक्ष है। जो जो मानव के हित में शुभ है वो सब कुछ गाय माता हमें प्रदान करती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक धर्म रूप में और विज्ञान रूप में गौ माता हमारे लिए कैसे सहायक है, इस बिंदु पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। देखिए, यूं तो गाय माता के बिना ये सृष्टि ही नहीं चल सकती, लेकिन मनुष्य जीवन को सुंदर तरीके से चलाना चाहते हैं हम, तो हमें गौ की शरण लेनी पड़ेगी। चल तो रहा है, लेकिन जो मौज, जो आनंद, जो प्रसन्नता होनी चाहिए उसके साथ नहीं चल रहा है। देखो, इतना सुंदर प्रदृश्य, भगवान स्वामी नारायण जी की अद्भुत छवि, पीछे 5 गौ माताओं का साक्षात विग्रह, कितना सुंदर मंच है। लोग तो पोस्टर लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, इधर साक्षात जिनको होना चाहिए वही है, नंदी महाराज जो साक्षात धर्म रूप हैं, और एक साथ इतने सारे संत महापुरुष जिनके दर्शन से ही चित्त की थकान मिट जाती है। स्वामी जी हम लगातार पिछले 3 दिन से सफर में ही हैं, लेकिन वहां रेलवे स्टेशन से उतरे, भाई जी की गाड़ी में बैठे, स्नान किया और इधर आगे बाल भी नहीं सुखाया, कंघा भी नहीं किया कि कहीं विलंब ना हो जाए। फिर भी आपको कहीं थकान दिख रही है? बोलो। वो इसलिए नहीं है, वहां तक आए तब तक तो थी, लेकिन इतने संतों के दर्शन के बाद वो थकान खुद ही चली गई। संत के दर्शन इतने शुभ होते हैं कि मन की थकान मिट जाए। शरीर की थकान का महत्व नहीं है, सारा मन का मामला है। अंदर थकावट है तो बाहर भले कितने रिफ्रेश हो, कोई अर्थ नहीं है। तो आप लोग इतने संतों के सामने बैठे हो, फिर भी चेहरे पर जितनी प्रसन्नता होनी चाहिए उतनी नहीं है। जिंदगी तो जी रहे हो, लेकिन जितनी मौज होनी चाहिए वो नहीं है। मनुष्य होने के लिए पहली बात ही मौज है, मुस्कुराहट है। भाई 84 लाख प्रकार के कुल जीव हैं जगत में, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, तैरने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, नभचर, जलचर, थलचर, उभयचर। ईश्वर ने कई जीव बनाए, लेकिन आप बताओ, इंसान के अलावा, मनुष्य के अलावा किसी भी जीव को मुस्कुराना सिखाया? आपने कभी किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा काका? नहीं। और अगर किसी दिन आपको कोई गधा मुस्कुराता हुआ मिल जाए तो समझ लो कि ये गधा अगले जन्म में इंसान बनने की तैयारी कर रहा है, प्रैक्टिस चालू है। और कोई इंसान अगर 24 घंटा उदास बैठा रहे तो फिर क्या समझना चाहिए? बद्दाई समझी गया। स्माइल इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। बिना मुस्कुराहट के मनुष्य मनुष्य नहीं कहला सकता। तो मनुष्य के लिए जितना जरूरी भोजन है, वायु है, जल है, पानी है, उससे ज्यादा जरूरी मुस्कुराहट है। और वो मुस्कुराहट आएगी कब, उसी का थोड़ा सा प्रमाण आपकी सेवा में हम रख देते हैं। क्योंकि जिंदगी जीना, खाना पीना, ये सब जो कर रहे हैं वो तब भी करना जारी रहेगा, लेकिन गौ जीवन में आते ही के जीवन में मुस्कुराहट और बढ़ जाएगी, आनंद और बढ़ जाएगा। तो अच्छे तरीके से हमारा जीवन बीते, उसके लिए हमें अपने दिमाग से एक चीज निकालनी पड़ेगी कि गाय की आवश्यकता दूध के लिए है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं दूध के लिए गाय चाहिए, दूध बाजार में मिलता है, क्यों गाय रखे? दूध प्रसाद है और गौ की उपस्थिति हमारे कल्याण के लिए है। आप यहां आए हो, अभी सत्संग के बाद भोजन प्रसादी होगी ना? क्या आप प्रसादी के लिए आए हो? नहीं, आप संतों के दर्शन, मार्गदर्शन, सत्संग सुनने के लिए आए हो।
प्रसादी मिल गई तो ठीक, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। वैसे ही गौ हमारे जीवन में हमारे कल्याण के लिए है। दूध तो गौ का प्रसाद है, मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। दूध मुख्य नहीं है, गौ का दर्शन और गौ की उपस्थिति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जन्म से पहले भी और मृत्यु के बाद भी गौ की आवश्यकता मानव को पड़ती है। उसका कुछ संक्षिप्त स्वरूप समझिए। बात करें जन्म की, विवाह के 20 वर्ष निकल जाए और किसी दंपति को बाल बच्चा नहीं जन्मे, वो दंपति दुखी हो जाती है। सारा प्रयत्न करे, डॉक्टर, चिकित्सक, नीम, हकीम, ओझा, भोपा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, फिर भी लाभ नहीं हो, तो एक छोटा सा प्रमाण जो महाकवि कालिदास जी की कालजयी कृति रघुवंशम में लिखा है, और हमने उसको कई भाई बहनों पर वैज्ञानिक रीति से प्रयोग किया है, पूरी तरह से सफल है, उसको सुन लीजिए। राजा दिलीप की कथा आपने सुनी होगी। दिलीप नाम के राजा, कोई संतान नहीं, 100 बार यज्ञ किया फिर भी संतान नहीं। फिर अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी ने नंदिनी नाम की गौ दी। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने नंदिनी गौ की खूब सेवा की और गौ के लिए अपने प्राण देने पर आतुर हो गए। तब उस गौ के आशीर्वाद से राजा दिलीप को रघु नाम का पुत्र हुआ। उसी से रघुवंश चला। उसी रघुवंश में भगवान श्री रामचंद्र ने अवतार लिया। वही रीति आज भी उतनी ही फलदायी है। अगर आपके किसी भी मित्र, परिवार, रिश्तेदार, बंधु बांधव में किसी को संतान नहीं हो रही हो, तो एकदम इजी फार्मूला हम आपको बता देते हैं। गौ कृपा से ये संभव है। हमारे पास ऐसे सैकड़ों लोगों की सूची है जिनको विवाह के 10-10 वर्ष निकल जाने पर बच्चे नहीं हुए, लेकिन इस छोटे से फार्मूले से आज उनकी गोद में बच्चे खेल रहे हैं। पति पत्नी दोनों 7 महीने की गर्भिणी गाय माता का 50-50 ml गौमूत्र पिए। वैसे तो गौमूत्र औषधि में गर्भवती गाय माता का गौमूत्र लेना मना है, बाकी सब में बछिया का गौमूत्र लिया जाता है। लेकिन जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए विशेष रूप से 7 महीने का गर्भ जिस गाय माता का हो, ऐसी गौ का आधा आधा कप यानी 50-50 ml गौमूत्र पति पत्नी दोनों को 35 दिन तक, 35 दिन तक पीना है। एक बोतल में अच्छे, ये जो नंदी है ऐसा ही श्याम वर्ण हो, काला रंग हो, काले रंग के हष्टपुष्ट नंदी का मूत्र एक बोतल में भर के रख दे और सुबह शाम वो स्त्री उस मूत्र को सूंघे। महाभारत के विराट पर्व में स्पष्ट लिखा है कि उत्तम बेल का मूत्र सूंघने से बांझ स्त्री भी गर्भ धारण करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। और अब तो विज्ञान भी मान रहा है कि जो जो बैल की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बैल के मूत्र में अमोनिया के साथ साथ कुछ विशेष गैस बढ़ती है। वो गैस नाक के माध्यम से लंग्स में, फेफड़े में जाती है। वहां से लोही ब्लड उसको अवशोषित करके गर्भ की थैली यूट्रस में भेजता है। उससे यूट्रस का संक्रमण, इन्फेक्शन खत्म होकर के वो स्त्री मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। ये 2 काम निसंतान पति पत्नी को करना चाहिए। गर्भ में बच्चा आ गया तो हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा बच्चा अच्छा होना चाहिए, सामान्य नहीं होना चाहिए। भाई आप गुजराती भाई बहन सोचते हो कि नहीं कि हमारा बच्चा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा होना चाहिए, जिन्होंने दुनिया में लौह पुरुष के रूप में नाम कमाया। चाहते हो ना? अच्छी संतान हर व्यक्ति चाहता है, तो अच्छी संतान का देने का काम भी गौ माता ही करेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा दक्ष प्रजापति की 2 बेटियां दिति और अदिति, जो कि कश्यप ऋषि को ब्याही गई थी, उनकी कथा के माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न किया कि गौ अगर हमारे जीवन में है तो संतान वल्लभ भाई जैसी हो सकती है। करना क्या है? सरलता से मैं अति संक्षिप्त में सारा विषय रख रहा हूं। वैसे तो गौ की महिमा बहुत बड़ी है। स्वामी जी पूरी गौ कथा के लिए तो 1 साल चाहिए, पूरा 1 वर्ष। अभी अगले महीने में है 1 वर्ष की गौ कथा है पूरी। मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल से शुरू होगी, वो अगले 8 अप्रैल तक चलेगी। 365 दिन तक गौ कथा चलेगी। और उसका जो प्रारंभिक परिचय के लिए भी कम से कम 7 दिन चाहिए। अभी तो हम केवल गौ माता के एक रोम मात्र जितना स्वरूप ही आपके सामने निरूपित कर रहे हैं। अगर किसी स्त्री के गर्भ में बच्चा है और वो चाहती है कि मेरा बच्चा
महान संत बने या महान समाज सेवी बने या हमारे परिवार का कल्याण करने वाला हो, तो उस स्त्री को 3 छोटे से काम करने हैं। पहला काम, सुबह उठ करके हाथ की जो चक्की होती है, अब नहीं रही लेकिन लानी पड़ेगी, उस हाथ की चक्की को केवल पत्थर नहीं समझना है, वो भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र है। हाथ की चक्की से खुद 200 ग्राम अनाज का दलिया बना करके गौ को खिलाए और खिला के 7 परिक्रमा गौ की करे। परिक्रमा में, प्रदक्षिणा में बहुत शक्ति है। परिक्रमा अंधविश्वास नहीं। आप मंदिर जाते हो तो भगवान की प्रदक्षिणा करते हो ना, वो कोई अंधविश्वास नहीं है। धरती सूर्य की परिक्रमा करके ही अपनी कक्षा में स्थिर है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करके ही ग्रेविटी को मेंटेन रखते हैं। एक छोटे से एटम के परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते, तब वो जाकर के अपने आप को विखंडन से बचा पाता है। पृथ्वी से लेके परमाणु तक सब कुछ परिक्रमा से टिके हुए हैं। इसलिए हमारी संतों की परिक्रमा, देवताओं की परिक्रमा, पवित्र नदियों की और पवित्र पहाड़ों की परिक्रमा का विधान सनातन धर्म में है। गौ के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, सर्वे देवा गवामंगे, सभी देवता गौ के थन में हैं। इसका अर्थ है पॉजिटिव एनर्जी। सभी देवता गौ के शरीर में है। इसका साइंटिफिक अर्थ होता है गौ के शरीर में पॉजिटिव एनर्जी है। कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, सुसाइड का मन बना चुका हो, ऐसे व्यक्ति को आप अपने साथ ले जाइए और 7 दिन तक रोज गौ की परिक्रमा करवाइए। वो 8वें दिन कहेगा अब जीने की इच्छा है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी गाय माता में है। तो जैसे ही वो नारी परिक्रमा करेगी, गौ के शरीर से वो पॉजिटिव एनर्जी निकल करके उस स्त्री के गर्भ में बैठे बच्चे तक पहुंचेगी। तीसरा काम करना है, रात्रि को सोने से पहले ये जो वैद लक्षणा गाय है, देसी गाय, अपनी सींग वाली गाय, एक आजकल आती है ना मुंडन वाली, वो नहीं, वो गाय नहीं है, वो गाय जैसा दिखने वाला पशु है। गौ वही जिसमें 3 लक्षण है, पीठ पर शिवलिंग जैसा कुकुद, गले में अच्छी महराब जैसी गलकंबर और बोले तो मां। ऊपर से एकदम अपने एयरपोर्ट जैसा सपाट हो, गले में भी कुछ नहीं हो, बोले तो ऐसा लगे जैसे कोई बैसुरा बाजा पुंपाड़ी बज रहा है। वो गाय नहीं काका, गाय जैसा दिखने वाला विदेशी वर्ण संकर प्राणी है, जो आजकल अपन अहमदाबाद की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं वो बढ़ते नजर आते हैं। ये जर्सी, होलिस्टन, रेड एंड फ्रीजियन, ऑस्ट्रेलियन, ये सारी गाय नहीं, एक वर्ण संकर विदेशी पशु है जिसको भगवान ने नहीं, वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से तैयार किया है। जिनके दूध में विष है, जिनकी मूत्र में विष है, जिनकी उपस्थिति में नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी है। तो देसी गाय का दूध वो स्त्री अपने इष्ट देव का ध्यान करके पिए। आप सोचोगे दूध तो दूध है, गाय का ही क्यों, भैंस या जर्सी का क्यों नहीं? दूध में फर्क है, बहुत फर्क है। दूध में फर्क है, इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि 9 महीना नारी जैसा पिएगी दूध, 9 महीने के बाद उसको वैसा ही जन्मेगा पूत। गुजराती में एक गाली है, गाली, बड़ी सुंदर गाली है गुजराती भाषा में। वैसे तो संतों के सामने गाली देना ठीक नहीं, पर स्वामी जी वो गाली बहुत खूबसूरत है, गंदी गाली नहीं, बड़ी सुंदर गाली है। जब कोई छोटा बच्चा अपनी दादी को बहुत परेशान करे, दादी की बात सुने नहीं, दादी की बात माने नहीं, तब वो दादी परेशान होके, हैरान होके, दुखी होके अपने उस छोटे से पोते को गाली देती है कि तमारी माँ एवो शू खाई जड़ियो छे तमे, बोलती है ना। इस गाली का अर्थ क्या है? इस गाली का अर्थ यही है कि मैया ने 9 महीने जैसा खाया वैसा बच्चा हुआ। मैया 9 महीने तक दूध अगर गैया का पिएगी तो बच्चा कृष्ण कन्हैया जैसा होगा, और मैया 9 महीने तक दूध अगर भैंस का पिएगी तो बच्चा पाड़े जैसा होगा। और पाड़ा स्वामी जी किसी की सुनता नहीं है कभी। सड़क पर गाय, भैंस, बैल और पाड़ा 4 जीव जा रहे हो, आप 4 व्हीलर लेके निकलो तो हॉर्न बजा के ट्राई करना। गाय माता और बैल तो एक तरफ हॉर्न की आवाज सुनते ही के खड़े हो जाएंगे, और वो भैंस और पाड़ा बीच का बीच चलेगा, सुनेगा नहीं। तो ऐसी भैंस का दूध माँ 9 महीना पिएगी तो उसका छोकरा छोकरी भी उसकी सुनने वाला नहीं है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, 9 महीने तक तो
देसी वैद लक्षणा कांकरेज गाय माता का ही दूध कच्छ क्षेत्र के भाई बहनों को अपनी गर्भवती बहन बेटी को पिलाना चाहिए। और अब तो विज्ञान भी कह रहा है कि जब गर्भ में बच्चा हो तो उस समय नारी के ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 14 ग्राम होनी जरूरी है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो गर्भ गिरने का खतरा है। भैंस का सफेद दूध, उसमें बैड फैट और ट्रांस फैट होती है, उसको पीने से शरीर बढ़ता है। गाय माता का पीला दूध, जिसमें सेरिब्रोसाइड और कैरोटीन नाम के 2 पदार्थ होते हैं, उन दोनों का काम शरीर में खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेंटेन करना होता है। तो अगर गाय माता का दूध पिया, हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा, तो फिर दवाई नहीं पीनी पड़ेगी। अगर खून की कमी है तो डॉक्टर बोलेगा आर्बिट्रॉन खाओ। और ये जितनी भी मेडिसिन लोही बढ़ाने की बनती है, ये तो कत्ल खानों से लोही खरीद करके उसका प्रोटीन प्लाज्मा अलग करके उसी से तैयार होती है। जब बच्चा माँ के पेट में है और माँ ऐसी मेडिसिन खा रही है जो खून से बनी हुई है, तो बच्चा जब जन्म लेगा तो माँ बाप का खून पीना शुरू करेगा। इसलिए 9 महीना गाय माता का दूध नारी को पिलाना चाहिए। ये 3 छोटी सी बात का भी ध्यान रखे तो कलयुग में भी अच्छा सेवा भावी संस्कारी संतान की प्राप्ति होगी। चलिए 9 महीने पूरे हो गए, अब डिलीवरी की बारी आती है। डॉक्टर बोलेगा इंजेक्शन लगा के कि 2 घंटा इंतजार करो। 2 घंटा में डिलीवरी नहीं हुई तो डॉक्टर बोलेगा कि पैसे की व्यवस्था करो, ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, सीजेरियन डिलीवरी होगी। ऑपरेशन से डिलीवरी होगी तो 3 नुकसान पक्के हैं। बहनों का पेट बिगड़ेगा, भाइयों का पैसा बिगड़ेगा और बच्चे की जन्म कुंडली बिगड़ेगी। जन्म कुंडली का मूल आधार है देशांतर रेखा। हर 4 मिनट में एक देशांतर का समय बदल जाता है। अप्राकृतिक जन्म में शुद्ध देशांतर प्राप्त नहीं होने से कुंडली सही नहीं बनती। आप चाहो कि ऑपरेशन नहीं करना पड़े, घर में नॉर्मल डिलीवरी हो तो होगी। आयुर्वेद के एक प्रकांड विद्वान थे जिनको राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने राजवैद्य की पदवी दी थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कामधेनु चिकित्सा चंद्रोदय। उन्होंने एक फार्मूला बताया। हम बचपन में विज्ञान के विद्यार्थी रहे, इसलिए हमारी एक आदत रही, स्वामी जी बिना पड़ताल के बिना जांच के किसी चीज को मानते नहीं। उन्होंने जो बात बताई उसको 2500 बहनों पर प्रयोग करवाया। रिकॉर्ड है सबका, जिन जिन बहनों पर यह प्रयोग हुआ, एक भी मामला फेल नहीं हुआ, सारी डिलीवरी नॉर्मल हुई। और विधि एकदम सरल। जैसे ही 9 महीना पूरा हो, लेबर पेन शुरू हो, पेट दर्द शुरू हो, उसी समय अपनी जो गाय माता है, देसी गाय माता, इनका 2.5 किलो ताजा गोबर लो। उस गोबर को सफेद रंग के सूती के कपड़े में, कॉटन के कपड़े में बांध के दबा के रस निकालो। 100 ग्राम गाय माता के गोबर का ताजा रस निकाल करके 2 भाग करके 2 बार करके आप उस बहन को पिला दो। 2 घंटे के अंदर अंदर 100% नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। दुनिया का कोई मेडिकल साइंस इस फार्मूले को चैलेंज नहीं कर सकता। आप ये मत सोचना कि आजकल की हायर एजुकेटेड लड़कियां गोबर का रस पिएगी। उस समय तो तकलीफ इतनी ज्यादा होती है कि मीराबाई वाला जहर का प्याला दो तो भी पी जाए, तो गोबर का रस पीना कोई बुरी बात नहीं है। और गोबर तो सबसे पवित्र है। ये मंच देखिए, गोबर का लेपन है तो कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। गंदी से गंदी जगह पर गैया के गोबर का लेपन कर दो, वहां तो हवन पूजन और यज्ञ हो सकता है। गोबर पीने योग्य है, गोबर खाने योग्य है। भीष्म पंचक व्रत में तो 5 दिन तक गाय माता का गोबर खा करके ही व्रत करने का विधान है। जितने भी अनुष्ठान होते हैं सनातन धर्म के अनुष्ठानों में, कर्मकांड की पुस्तकों में लिखा है कि अनुष्ठान से पहले पंचगव्य का पान करना है। तो पंचगव्य के 5 घटक में से गाय माता का गोबर ही तो है। स्वामी जी हम जहाँ कथा करते हैं 7 दिन की, वहां तो नियम है कि कथा जिसको सुननी है उसको गेट पे गोबर खा के फिर अंदर आके बैठना पड़ेगा। जो गोबर नहीं खाएगा उसको कथा के पंडाल में प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि कथा अंदर बैठेगी। बाहर तो खूब आजकल नहा धो के लोग आ जाते हैं, लेकिन जब तक अंदर वाला मामला पवित्र नहीं होगा तो फिर वो कथा अंदर बैठेगी नहीं। तो हम कहते हैं भैया जगह को मत रोको और टाइम को खराब मत करो, घर जाओ, काम करो, बिजनेस करो, फिर इधर क्या काम है। गोबर इतना पवित्र है।
गाय माता से प्राप्त होने वाली वस्तु में सबसे उत्तम पदार्थ अगर कोई है तो वो गाय माता का गोबर ही है। ये घी, दूध, दही, ये तो सब बहुत बाद की चीजें हैं। सबसे कीमती अगर कोई है तो गाय माता का गोबर ही है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा कि अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गौमय वसते सदा। 8 ऐश्वर्यों से युक्त लक्ष्मी जी का निवास गाय माता के गोबर में है। गोबर की महिमा तो कहते कहते जीवन निकल जाए तो भी पूरी नहीं हो सकती। मनुष्य का आहार अन्न है और भूमि से ही अन्न पैदा होता है, और भूमि का एकमात्र भोजन गोबर है, गाय माता का गोबर। आप कहोगे भैंस का नहीं डाल सकते, भैंस के गोबर नहीं होता है। गौ से गोबर प्राप्त होगा। गौ का मतलब गैया, बर का मतलब वरदान। जो गाय माता का वरदान है वो गोबर है। भैंस के गोबर कहां से आएगा? भूमि का वास्तविक भोजन गोमय है, गोबर है। जिस भूमि में गोबर डाल करके कृषि की जाए वह अन्न मनुष्य के तन नहीं मन को भी पवित्र करके परमात्मा तक पहुंचाने में साधन बनता है। अभी हमें दीपक भाई बता रहे थे कि 200 किसानों को आपने गो आधारित कृषि कराने का लिए प्रेरित किया है। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता स्वामी जी, इससे बड़ा कोई जप नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई तप नहीं हो सकता। क्योंकि वो 200 किसान भूमि को गोबर खिलाएंगे तो पृथ्वी तृप्त हो जाएगी। भूमि के अंदर गोबर गिरने से अरबों की संख्या में जीव अपना आश्रय पाएंगे। गोबर जिस खेत में नहीं होता है, जहर होता है, वहां जीव खत्म हो जाते हैं। अरबों जीवों का भोजन वो गोबर है, वो तृप्त हो जाएंगे। और उस गोबर से उत्पन्न अन्न को खाने के बाद उस मनुष्य की बुद्धि इतनी शुद्ध होगी कि वो सदैव श्रेष्ठ कर्म करेगा। हमारा तो ये मानना है कि इस समय देश में स्वामी नारायण मत का बड़ा महत्व है, सत्ता के लोग भी बड़ा मानते हैं। हमारा तो सोचना है कि लोकसभा के सारे सांसदों को आप ये अन्न खिलाओ, सबकी बुद्धि सुधर जाएगी। तो गाय माता के गोबर से डिलीवरी हो जाती है। चलिए डिलीवरी हो गई, उसके बाद वैसे तो छोटी छोटी बहुत बातें मुख्य मुख्य निवेदन कर दूं। डिलीवरी हो जाने के बाद 6 दिन 7 दिन बाद उस बच्चे का और उसकी मां का स्नान होता है। पहला स्नान, जिसको शास्त्रों में सूती का स्नान कहा है। सामान्य तौर पर आजकल साबुन से नहला देते हैं। जो पढ़ी लिखी बहन है वो तो मेडिकल स्टोर पर अलग से साबुन मिलता है, बेबी सोप, वो लाती है। अब काका बेबी सोप हो कि बुड्ढा सोप हो, साबुन साबुन ही होता है। साबुन या तो बनेगा कास्टिक सोडा से या बनेगा कास्टिक पोटास से, और दोनों ही केमिकल इतने खतरनाक है कि एक बूंद कास्टिक सोडा हथेली पर डालो लिक्विड करके तो हाथ जल जाता है। बच्चे की त्वचा कोमल है, शुरुआत में कास्टिक सोडा इस्तेमाल करने पर आगे जाकर के उस बच्चे को दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग, सोराइसिस होने का खतरा रहता है। आयुर्वेद कहता है कि तांबे के बर्तन में 300 ग्राम गोमूत्र डाल करके 30 मिनट हिलाओ। गोमूत्र और तांबा जब आपस में मिलता है तो चर्म रक्षक औषधि तैयार हो जाती है। फिर उसमें 10 गुना पानी मिला करके उससे उस बच्चे को स्नान कराओ। 7 दिन तक इस रीति से स्नान करा दिया तो उस बच्चे को फ्यूचर में, भविष्य में आगे जाके कभी दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग, स्किन डिजीज नहीं होगा। 1.25 महीने बाद बच्चे का नाम रखते हैं। पहले नाम अपने कुल गुरु से, अपने आश्रम में जो गुरुजी होते थे, पंडित जी होते थे, उनसे रखवाते थे, संतों से रखवाते थे। आजकल तो ये मोबाइल आया है और जब से मोबाइल में गूगल आया है, मम्मियां खुद ही महापंडित बन गई है। ये खुद ही अपने छोकरा छोकरी का नाम गूगल पर सर्च करके रख देती है, बंटी, बबली, डिंकी, मिंकी, निंकी, चिंकी, टिंकी। कई बार तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि छोकरा को बुलाया कि कूतरा को बुलाया। नाम तो इंसान जैसा रखना चाहिए। नाम से ही व्यवहार चलेगा, नाम से ही व्यापार चलेगा। नाम रखने का सबसे सुंदर सूत्र जो दिया है वो गर्ग संहिता में दिया है और ब्रह्म विवर्त पुराण में दिया है। भगवान कृष्ण का नाम रखने के लिए नंद बाबा जी ने अपने गुरुजी को बुलाया, महल में बिठा करके कहा, प्रभु लाला का नाम रखो। गुरुजी ने मना कर दिया, यहाँ बैठ के नाम नहीं रखेंगे। तो आप बताओ कहाँ चले? कहा वहां चलो जहां गाय बंधी है। क्यों?
क्योंकि गौ के तन में सकल देवता है। इतने देवताओं की उपस्थिति में नाम रखेंगे तो जैसा नाम वैसा गुण होगा। पहले हर घर में गाय माता होती थी, घर में बैठ के नाम रखते थे, यथा नाम तथा गुण होता था। अब गैया नहीं तो आप खुद ही देख लो नाम कहां जा रहा है, गुण कहां जा रहा है। नाम रखा शेर सिंह, चूहे से भी डरता है। नाम रखा लक्ष्मी लाल, कर्जा 50 लाख का। नाम है शांति बेन, पूरे घर में झगड़ा करती रहती है। ये नाम का विपरीत असर क्यों? क्योंकि हमारे घर से गाय चली गई। गौ की उपस्थिति से ही नाम में सुधारा हो जाता है। नामकरण के बाद में बारी आती है अन्नप्राशन संस्कार की। बच्चा 6 महीने का हो जाए तो फिर उसको कुछ खिलाना चाहिए। 6 माह तक तो बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। जन्म देने वाली माँ का, जन्म देने वाली माँ के दूध से अच्छा कोई भोजन नहीं है। अगर किसी माँ को दूध की कमी है तो 15 दिवस तक शतावरी चूर्ण गाय माता के दूध के साथ उस माँ को दो तो दूध बढ़ जाएगा। 6 महीने तक माँ का दूध, उसके बाद बाहर की वस्तु प्रारंभ करनी है। आजकल टीवी पर विज्ञापन देख करके कई बहनें वो सेरेलैक, बॉर्नवीटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन ऐसा चीजें डिब्बा बंद ला के खिलाती है। एनर्जी फूड के नाम पर धोखा है। जितनी ताकत हमारी रोटी में है उतनी ताकत भी इनमें नहीं है। फिर भी आपको खिलाना है तो बाकी पूरी लाइफ पड़ी है। शुरुआत में 7 दिन तक आपको पंचगव्य पिलाना है। 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच गौमूत्र, 1 चम्मच गोबर का रस, इनको मिला करके आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम उस बच्चे को खिलाइए। जिस बच्चे ने प्रारंभ के शुरुआत के 7 दिन पंचगव्य पी लिया, वो बच्चा भविष्य में कभी गलती से जहर भी पी ले तो तुरंत मृत्यु नहीं होगी। उसके शरीर का एंटी पॉइजन पावर, विष निरोधक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आप उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाके ट्रीटमेंट कराओ, इतना समय आपको मिल जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस बात का संकेत मिलता है कि पूतना नाम की राक्षसी आई और कृष्ण जी को जहर पिला के चली गई, लेकिन माता यशोदा जी ने पहले ही पंचगव्य पिला रखा था, इसलिए कृष्ण का बाल भी बांका नहीं हुआ। और आजकल तो सबको पंचगव्य पीना चाहिए, क्योंकि फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, बीन्स, दालें, अनाज, सब्जियां, फल, सब में खूब जहर है। जमीन में यूरिया, डीएपी, ऊपर से फंवारा, पेस्टिसाइड, परिणाम वो जहर अंदर जा रहा है। उसी के प्रभाव से नाना रोग पैदा हो रहे हैं। अगर आप आधा कप पंचगव्य सुबह सुबह पीना प्रारंभ कर दो तो विष का प्रभाव आपके शरीर पर नहीं होगा। सुबह सुबह चाय पी लेते हैं आप में से कुछ लोग, नहीं पीते होंगे ना, आप तो अच्छे लोग हैं, पीते हैं। बस तो चाय बंद करके पंचगव्य शुरू कर दीजिए। चाय की जगह गाय जीवन में आ जाए बस। चलिए, अब बच्चा हो गया बड़ा, सीधा ले आते हैं 6 वर्ष की उम्र पर। 6 महीने से 6 वर्ष की उम्र होने पर बच्चे को स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। 6 वर्ष तक बच्चा घर पर पढ़े। आजकल तो स्कूल अगर 6 महीने वाला खुल जाए तो उधर भी एडमिशन चालू करवा देते हैं लोग। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एक वैश्विक समझौता हुआ है, उसमें 6 वर्ष की आयु निश्चित की है कि 6 वर्ष बाद बच्चा गुरुकुल जाना चाहिए। तब तक घर पे माता पिता ही उसको पढ़ाएं। और 6 वर्ष बाद बच्चा पढ़े तो उसको रटना नहीं पड़े, पोपट की तरह, तोते की तरह बार बार एक चीज को, नहीं तो डिप्रेशन में आएगा। पढ़ाई के लिए गाय माता बहुत जरूरी है। बिना गौ के पढ़ाई नहीं हो सकती। हमको तो दीपक भाई ने रास्ते में बताया तो मन बहुत प्रसन्न हुआ कि स्वामी जी ने यहाँ गाय ही गुरुकुल के लिए रखी है। ये स्वामीनारायण मंदिर है। हमारे सनातन धर्म में मंदिर उसको कहा है जिस परिसर में गौशाला, विद्यालय, देवालय और अन्न क्षेत्र, ये 4 चीजें चलती हो वही मंदिर है। अगर केवल भगवान की मूर्ति बिठा दी तो वो मंदिर नहीं है। ये मंदिर की यहाँ वास्तविक परिभाषा लक्षित हो रही है कि गौशाला भी है, गुरुकुल भी है, देवालय भी है। बिना गाय के जो पढ़ाई है वो अधूरी है।
आपको लग रहा होगा कि पढ़ाई के लिए शिक्षक चाहिए, टीचर चाहिए, गाय का पढ़ाई से क्या लेना देना? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन? द स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड स्टूडेंट। गाय माता के बिना पढ़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि पढ़ाई के लिए पात्रता चाहिए और पात्रता सिर्फ गौ माता दे सकती है। हमारे विभिन्न उपनिषदों में से एक प्रसिद्ध उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में जबाला नाम की स्त्री के पुत्र सत्यकाम की कथा आती है। वो योग्य नहीं था पढ़ने के लिए, तब उनके गुरुजी ने उनको 100 गाय माताएं दी। कहा इनको जंगल में ले जाओ, जंगल में इनको चराना, इनका दूध पीना, दूसरा कुछ नहीं खाना, जब ये 1000 हो जाए तब आना। सत्यकाम उन गायों को लेकर के चला, जो 1000 से अधिक हो गई तब वो आया। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि बाकी विद्यार्थी 12 वर्ष से पढ़ रहे थे, वो जिस चीज को प्राप्त नहीं कर पाए, सत्यकाम ने गौ कृपा से 12 दिन में 4 वेद कंठस्थ करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। पढ़ाई के लिए मुख्य रूप से 2 चीजें जरूरी है। एक तो बच्चे की बुद्धि तेज होनी चाहिए, दिमाग। दूसरा, बच्चे के शरीर में आलस्य नहीं होना चाहिए। अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता और बुद्धिहीन विद्यार्थी भी नहीं पढ़ सकता। अब प्रश्न है कि आलस्य और बुद्धि कहां से आती है? तो श्रीमद् भगवत गीता जी के 17वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में कहा है कि भोजन से आती है। कच्छ में बाटी बनती है, गौल वाली रोटी, बाजरे का रोटला बनता है, गेहूं की रोटी बनती है। अब मुझे एक बात बताओ, गेहूं की 2 रोटी खाके जितना काम कर सकते हो, उतना बाजरे का खूब बड़ा रोटला खूब घी और गुड़ में चूर के खाओ तो फिर काम होता है क्या? थोड़ा नींद आएगा, अधिक पा लिया तो नींद आएगा, भोजन बदलेगा तो प्रभाव बदलेगा। आज हमारा भोजन बदल चुका है। कच्छ में भी अमूल की आइसक्रीम आती होगी, अमूल सबका दूध ले रहा है, भैंस का भी, जर्सी का भी, पता नहीं ऊंटनी और गधी का भी लेता हो तो अपने को क्या पता। हो गया, वाह हो गया, वो भी हो गया, ये बाकी था, ये भी हो गया, पता नहीं किस किस का पीना पड़ेगा। देखिए, दूध का मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो जीव जैसा होगा वैसा स्वभाव मानव का बनेगा। आप देखो भैंस कितनी आलसी होती है, खा पी के चारों पैर लंबे करके बैठ जाती है, बैठी बैठी ही लघु संघ का मूत्र त्याग कर देती है, उसी में पूंछ घुमा के नाना धोना वाशिंग बाथिंग भी निपटा लेती है। आपने कभी, ये कार्यक्रम हो रहा है आपने देखना, अभी ये तुरंत देखिए, वो नंदी बाबा को गोबर करना था तो खड़े हो गए, बैठे थे। ऐसे ही ये प्रमाण हाथों हाथ दिया है, वो चालू है उनका गोबर देना, खड़े होकर। गाय माता जब भी मूत्र त्याग करेगी, गोबर करेगी, खड़ी होकर के व्यवस्थित करेगी, भैंस बैठी बैठी करेगी। अब जिस भैंस को मूत्र त्याग करने के लिए भी उठने में आलस आता हो, ऐसी आलसी भैंसों का दूध छोकरा छोकरी पिएंगे तो पढ़ाई करने में तो आलस आएगा ही। आप कभी भी देखना, भैंस का बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के बाद थोड़ा ऊँग लेने लगता है, जर्सी का बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के बाद धीरे धीरे इधर उधर घूमता है। लेकिन देसी गाय माता के बच्चे को देखना, वो अपनी मैया का दूध पीने के बाद पूंछ को उठा के पूरे आंगन में उछलता है, कूदता है, दौड़ता है, पकड़ने जाओ तो जल्दी से हाथ में ही नहीं आता है। तो ऊर्जा किस में ज्यादा है, गैया के दूध में? आपके घर में अगर 3 छोकरा छोकरी हो तो जांच कर लो, एक को 1 बरस तक गाय माता का दूध पिलाओ, दूसरे को 1 बरस तक डेयरी का दूध पिलाओ और तीसरे को 1 बरस तक भैंस का दूध पिलाओ। गाय माता का दूध पीने वाला बच्चा बिना अलार्म के, बिना किसी के उठाए 4 से 5 बजे के बीच में अपने आप जग जाएगा। डेयरी का दूध पीने वाला 6 बजे आवाज लगाओ तो उठ पाएगा, और भैंस का दूध पीने वाला 8 बजे तक बिस्तर में करवटें लेता नजर आएगा। इट्स इफेक्ट ऑफ बफेलोज मिल्क। विज्ञान भी कहता है कि भैंस के दूध में बैड फैट और ट्रांसफैट अधिक होने से शरीर में जड़ता बढ़ती है, इसलिए आलस्य बढ़ता है। और फिर बात करें बुद्धि का, तो गुजराती में तो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हिंदी भाषा में एक मुहावरा है, अक्कल बड़ी या भैंस। वैसे तो बहुत सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ हैं। किसी आदमी का काम बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं, गई भैंस पानी में। कोई बिल्कुल पढ़ना नहीं जाने तो क्या कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। किसी को बार बार समझा और फिर भी उसकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठे तो क्या कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा नहीं।
तो कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी तो ये मुहावरे बने हैं। तो इसी कड़ी का मुहावरा है कि अक्कल बड़ी या भैंस। भैंस में अक्कल नहीं होती। एक भैंस को सुबह सुबह कोई भैंस पालक घर से खोल दे और कह दे कि भैंस, आज तो हम स्वामीनारायण मंदिर में सत्संग सुनने जा रहे हैं, तू जा और घूम फिर करके खा के आ जाना। बोलो अकेली भैंस आवे काका? जिधर मुंह उठाएगी उधर चली जाएगी, खो जाएगी, ढूंढ के लाना पड़ेगा। और गैया को तो कई लोग दूध निकाल के, ये जो बड़े शहर है सूरत और अहमदाबाद में हमने देखा, दूध निकाला सड़क पर छोड़ देते हैं। दिन भर वो गैया कहीं भी घूमे, लेकिन सायंकाल दूध देने का टाइम हुआ कि वो लौट करके आ जाती है। आपके घर पे गैया भी नहीं हो और भैंस भी नहीं हो तो भी जांच करने का तरीका बताता हूं। आप अपने घर के बाहर एक रोटली लेके खड़े हो जाओ, कोई भी घूमती गाय माता आया उसको रोटी खिला दो और घड़ी में समय देखो। गौ माता घड़ी नहीं पहनती, लेकिन दूसरे दिन 24 घंटे बाद लगभग उसी समय वापस अपने दरवाजे के बाहर आकर के खड़ी हो जाती है। और भैंस को भली पूरा टोकरा भर के लड्डू खिला दो, दोबारा दर्शन देने वाली। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि बफलो इज अ शॉर्ट मेमोरी पेशेंट। भैंस के दिमाग का इनबिल्ट मेमोरी सिस्टम बहुत लो एमबी का होता है, ऊपर से ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम रहता है। 3 घंटे पुरानी फाइल खुद ही डिलीट हो जाती है। तो जिस भैंस को 3 घंटे पुरानी बात याद ना रहे, ऐसी भैंस का दूध पीने के बाद बच्चों को एजुकेशन कैसे याद रहेगी? ये बात समझाने के लिए थी। अब आप सबके परिवार में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप चाहो कि डिप्रेशन फ्री होकर के एकदम इजी बच्चा पढ़े और ऐसी पढ़ाई करे कि लाइफ टाइम तक याद रहे। आजकल की एजुकेशन क्या है? 1 बरस तक पढ़ो, एग्जाम हो गए, उसके बाद जरूरत नहीं, भूल जाओ। फिर नया पढ़ो, फिर भूल जाओ। पिछला भूलते रहो, नया याद करो। कोई एमबीबीएस कर लिया, डॉक्टर बन गया, लेकिन पुराना याद नहीं है तो 2-4 को ऑपरेशन थिएटर में रोज मारेगा। यही हो रहा है भाई। मोरवी का ब्रिज रिपेयरिंग हुआ और गिर गया, क्यों? क्योंकि इंजीनियर की पढ़ाई ऐसी थी। एक ब्रिज बनाया था हमारे 2 इंजीनियर ने, नल और नील ने। वो इंजीनियर इतने गजब के थे कि त्रेता युग का ब्रिज आज भी है। ऐसी इंजीनियरिंग हमें चाहिए तो हमारे बच्चों को गो आधारित शिक्षा देनी पड़ेगी। सुबह सूर्य उदय होने से पहले बच्चा उठे, उठ करके स्नान करके 7 परिक्रमा गौ की करे। हम पुनः कह रहे हैं कि परिक्रमा अंधविश्वास नहीं, विज्ञान है। 7 परिक्रमा गौ की करने से बच्चे की बुद्धि में ऐसे पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी कि अगले 24 घंटे तक बच्चा जो कुछ पढ़ेगा वो अच्छे से समझ में आएगा। और याद रखिए, समझी हुई बात जीवन पर्यंत याद रहती है और रटी हुई चीज 6 महीने में भूल जाता है। इसलिए गौ की परिक्रमा बहुत जरूरी है। भगवान राम जिस गुरुकुल में पढ़ते थे वहां गौ माताएं थी, इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु गृह गयौ पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गौ की कृपा से थोड़े दिनों में राम जी को सारी विद्या आ गई। इसमें 7 परिक्रमा करे और रात्रि को सोते समय गाय का दूध पिए। सुबह नहीं, रात्रि को 1 गिलास दूध, लेकिन 365 दिन नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में 5 गाय, खूब दूध होता है, खूब दूध पीते हैं हमारे बच्चे, फिर भी बुद्धि तेज क्यों नहीं होती? रोज पिलाते हो कि हाँ, तो और कम हो जाएगी। 1 बरस में सिर्फ 335 दिन ही दूध पिया जा सकता है, बच्चे हो या बड़े हो। मत्स्य पुराण के 36वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, श्रावणे वर्जियेत क्षीरम। सावन महीने में दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सावन महीने में प्राकृतिक कारणों से दूध में वात तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस दूध को पीने के दिमाग के टिश्यूज हार्ट होते हैं और घुटने में लिगामेंट्स में दिक्कत आती है। इसलिए सावन का दूध पहले शिवजी पर चढ़ाने की परंपरा थी, क्योंकि जहर पचाने का पावर शिवजी में है और सावन का दूध मनुष्य के लिए जहर के समान है। इसलिए मत्स्य पुराण की बात को समझना है। श्रावणे वर्जियेत क्षीरे, सावन महीने में दूध नहीं पिए। सावन महीना छोड़ के आप अपने बच्चे को गाय माता का दूध सायंकाल रोज पिलाओ, दिन में परिक्रमा कराओ और सुबह उसको 5 बजे से पहले उठा दो और रात को 10 बजे तक बच्चे को सुला दो। सूर्य डूबने के 3 घंटे बाद मानव शरीर से नींद को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स स्रावित होने शुरू होते, वो देर तक जगेगा तो उससे दिमाग को नुकसान होगा, लाभ नहीं। 1 वर्ष में देखना आपके बच्चे में ब्रिलियंसता आनी शुरू हो जाएगी। ये हुई पढ़ाई की बात। अब पढ़ाई के बाद में 12 बजे पूरा करना है स्वामी जी।
एकदम संक्षिप्त में मैं सगाई की बात बता दूं। अच्छी पत्नी जिसको चाहिए, अच्छी पत्नी की जिनको, अच्छी पत्नी का मतलब क्या, डिग्री डिप्लोमा या डिजाइन से नहीं। अच्छी पत्नी का मतलब आपके साथ साथ आपके माता पिता की इज्जत करे, वो अच्छी पत्नी है। अच्छी पत्नी जिनको चाहिए उनके लिए ब्रह्म पुराण में एक विधि लिखी हुई है कि कोई भी नौजवान बछड़े को गाय माता जब जन्म देती है, ब्याती हुई गाय माता की परिक्रमा करने वाले को गौतम ऋषि की कृपा से उत्तम कुल में जन्मी सुलक्षणा नारी पत्नी रूप में प्राप्त होती है। विवाह में तो गौ का बहुत महत्व है। भगवान राम जब विवाह करने के लिए गए तो राजा जनक ने दशरथ जी को कहा था कि राजा, अपने बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए तुम गौदान करो। जिस आश्रम में, जिस गुरुकुल में गौओं का निवास हो, वहां पर किया हुआ दान बहुत अधिक फलित होता है। वैसे तो दान की महिमाएं सब जगह फलित होता है, लेकिन जहां गौ हो, क्योंकि गौदान से उत्तम कोई दान इस सारे संसार में नहीं है। गौदान सर्वश्रेष्ठ दान है, दानों में अति उत्तम दान है। इसलिए जब आपके बच्चे का विवाह हो या आपकी बिटिया का विवाह हो, आपका कुल बजट में समझते हैं ना, जो आपने ये तय किया है कि जैसे आप 25 लाख खर्च करेंगे तो उसका 10% यानी कि 2.5 लाख आपको गौशाला में दान देना चाहिए। 10% आप दोगे तो वो विवाह विराट होगा। डेकोरेशन पर जितना खर्च करते हो उतना उस बच्चे के भविष्य पर करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राजा जनक राजा दशरथ को कहते हैं कि राम लक्ष्मणयो राजन गाव गोदानम कारवस्य, इनके भावी उत्तम जीवन के लिए है राजा, इनसे गौदान कराओ। और विवाह जब करो बेटी का तो कन्यादान में गोदान अवश्य देना चाहिए। आजकल दहेज खूब देते हैं ना आप लोग, कार दान, फ्रिज दान, टीवी दान, कूलर दान। गोदान नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन गौदान जरूरी है। रामचरितमानस में 6 जगह कन्या को दान देने के लिए गौदान का ही महत्व बताया है। और भोजन में गोवर्ती भोजन बनाओ। आप 5 मिठाई नहीं, 2 मिठाई ही बना लो चलेगा, लेकिन भोजन गोवर्ती बनाओ। सुरभि सर्पिस, रामचरितमानस में लिखा है कि विवाह में सुरभि सर्पिस का मतलब गाय माता का घी ही उपयोग में लेना चाहिए, डेयरी का नहीं। 5000 लोगों को नहीं, 500 लोगों को ही बुलाओ चाहे, लेकिन हमें हमारे बच्चों का भविष्य उत्तम बनाना है तो हमारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है उसका पालन करना पड़ेगा। और जिस मंडप में विवाह करवाते हो उस मंडप को गाय माता के गोमय से लेपन करना जरूरी है, क्योंकि धरती पूरी शमशान है, हर जगह कीट पतंग दबे हुए हैं। यह वास्तु शास्त्र में शल्य दोष कहलाता है, और शल्य दोष युक्त स्थान पर विवाह करने से फिर पति पत्नी में प्रेम नहीं बनता। आजकल ये तलाक डिवोर्स चल गया ना, गुजराती में विवाह संबंध विच्छेद के लिए कोई वन वर्ड नहीं है, न हिंदी में है न संस्कृत में है। हमारे देश में शादियां नहीं टूटती थी पहले, जब तक गौ हमारे जीवन में थी। डोली में बैठ के बहू आती तो मरने के बाद अर्थी पर लेट के शमशान जाती थी, कोर्ट या अदालत में नहीं जाती थी। इसलिए हमें हमारी संस्कृति को ठीक तरीके से स्थापित करनी। भाई या तो साधु हो जाओ और विवाह करो, तो फिर वो रिश्ता आपका प्रगाढ़ होना चाहिए। कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो संतों की शरण में आके समाधान करना चाहिए। वकील के पास जा रहे हो और जिसने कोट ही काला पहना है वो तो आपकी गृहस्थी को भी काली करेगा भाई। उधर नहीं है समाधान, समाधान इधर है। तो विवाह में गौ का बहुत महत्व है। कन्यादान में गौ अवश्य दें आप लोग। और विवाह के बाद अगर व्यापार की चर्चा करें तो लिखा है गौमय वसते लक्ष्मी। जिस घर में सेवित गाय माता का गोबर गिरता है वहां साक्षात लक्ष्मी रहती है। जहां गौ नहीं हो वहां माया रहती है। पैसा तो आएगा, मेहनत करोगे, लेकिन गौ होगी तो लक्ष्मी आएगी और गौ नहीं होगी तो माया आएगी। लक्ष्मी आएगी तो घर में प्रेम बढ़ाएगी, माया आएगी तो क्रोध बढ़ाएगी। लक्ष्मी आएगी तो राम लक्ष्मण की तरह एक थाली में रोटी खाओगे, और माया आएगी तो अदालत में एक दूसरे के खिलाफ केस लगाओगे। माया नहीं चाहिए हमें, लक्ष्मी चाहिए।
और गौमय वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी वही है जहां गाय माता का गोबर है। और वो भी कौन सी लक्ष्मी? अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गौमय वसते सदा। 8 ऐश्वर्य से युक्त लक्ष्मी वहीं रहती है जहां गाय माता का गोबर हो। 3 बातें महत्वपूर्ण लिखी है हमारे पुराणों में। गौमूत्र से स्नान करने पर दरिद्रता दूर होती है, इसलिए गौमूत्र से स्नान अवश्य करिए। आप जो जल लेते हो बाल्टी भर के, उसमें अंजुली भर के गौमूत्र डाल दीजिए। दूसरा, दही से स्नान करने पर भी दरिद्रता दूर होती है। गरीबी दूर अगर करनी है तो दही से स्नान करिए। और तीसरा लिखा है वराह पुराण में, गौ शब्देन हुंकारेण अलक्ष्मी प्रतिहन्यते। जिस घर में गाय माता खुश होकर के मां ऐसा बोले, वहां से तो दरिद्रता खुद ही निकल करके चली जाती है। भारत में 2 राज्यों में सबसे ज्यादा गौ है, गुजरात और राजस्थान। आज आर्थिक जगत में ये 2 ही राज्य सबसे अधिक ऊपर हैं और डंका बजा रहे हैं अपना। जब तक गाय थी पूरा देश सोने की चिड़िया था, अब सब जगह नहीं रही, इसलिए स्थिति विकट हो रही है। इसलिए हमें अपने घर में गाय माता रखनी ही चाहिए। अब 2 छोटी बातें और बता देते हैं आपको। शरीर, मृत्यु आए लेकिन चलते फिरते आनी चाहिए, हॉस्पिटल की खाट पर नहीं आनी चाहिए। हॉस्पिटल की खाट पर मरने वाले की मुक्ति भी मुश्किल है, चलते फिरते गांव के सामने मरने वाले की मुक्ति निश्चित रूप से होनी है। तो शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, पहला सुख निरोगी काया। यूं तो यहाँ विभिन्न सत्रों में आपको पंचगवी की औषधि के बारे में बहुत कुछ सुनने का लाभ प्राप्त हुआ होगा, लेकिन हम तो सिर्फ 1 मिनट में एक छोटा सा फार्मूला बता रहे हैं। 3 नियम का पालन कर लो, हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा। 22 वर्ष पहले के हमारे इस शरीर के जो डायग्नोसिस रिपोर्ट है, वो अगर आज किसी डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टर पूछेगा कि ये जिंदा है क्या। 22 टैबलेट रोज की खाता था। फिर एक वैद्य के पास गए, उन्होंने 3 नियम दिए। आज 20 बरस हो गए, एक भी एलोपैथी टैबलेट नहीं खाई है। पहले आंगन में चलना मुश्किल था, स्वामी जी 82,000 किलोमीटर पैदल चले हैं हम, कोई कष्ट नहीं है। वही फार्मूला आपको निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ 3 नियम। हॉस्पिटल क्या होता है ये भूल जाओगे आप। पहला नियम, सुबह उठ करके आधा कप गौमूत्र को 8 तह किए हुए कपड़े से 8 बार छान करके खाली पेट पी लीजिए। 1 घंटा ऊपर से कुछ पीना नहीं है। दिन में जब भोजन करो तो 1 गिलास गाय माता की छाछ जरूर पी लीजिए। छाछ के लिए महाभारत में लिखा है, तक्रम सकृष्य दुर्लभम। छाछ देवताओं के राजा इंद्र को भी दुर्लभ है। महाकवि सूरदास जी ने छाछ के लिए लिखा है, शेष गणेश दिनेश महेश, पचिहार थके पर पारन पावे, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच न जावे। भगवान कृष्ण छाछ के लिए नाचते थे क्योंकि उनको इसके रोग निवारक गुण का पता था। छाछ हमारे लीवर को मजबूत करती है। भोजन पचता है तो रस और रक्त बढ़ता है, नहीं पचता है तो अम्ल बढ़ता है। इसलिए दिन के भोजन के साथ छाछ पीजिए। और रात्रि को सोते समय आधा चम्मच गाय माता का घी हाथ के पिलोने का, चाहे 5,000 रुपए लीटर मिले तो मिले, डेयरी का घी नहीं, मशीन का घी नहीं, हाथ का बना हुआ घी, समुद्र मंथन वाले पैटर्न से निकला हुआ घी, आधा चम्मच घी 1 गिलास गाय माता के दूध में डाल के पी लो। सावन में दूध नहीं, भादवे में छाछ नहीं, एकादशी के दिन गौमूत्र नहीं। इन 3 नियमों का पालन 1 वर्ष तक बराबर करिए। आपके शरीर का रोग प्रतिरोधी तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम, एंटीबैक्टीरियल सिस्टम, एंटीबायोटिक सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि छोटी मोटी बीमारी आपको नहीं लगेगी। यह है हमारा भारत का ग्रह विज्ञान कि घर में गौ रख करके हम अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकते हैं। आइए अब जीवन की अंतिम बात निवेदन कर रहे हैं। सब कुछ पूरा हो जाने के बाद बुलावा आएगा ऊपर से। टिकट सबके बने हुए हैं, केवल डेट डालनी बाकी है। मृत्यु निश्चित है, अमर कोई हुआ नहीं है। जैसे हम मरेंगे हमारे इस शरीर को हमारे परिजन उठा के ले जाएंगे, शमशान में अग्नि में रख देंगे।
शरीर हमारा जल जला के राख हो जाएगा, लेकिन जीवात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। सोल इज नेवर बॉर्न एंड नेवर डाई। गीता जी में लिखा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अग्नि जिसको जला न सके, हवा जिसको सुखा न सके, पानी जिसको गला न सके, ऐसे अजर अमर अविनाशी जीव तत्व को यमदूत पकड़ के ले जाते हैं और ले जाके खड़ा कर देते हैं बैतरणी नदी के किनारे। गरुड़ पुराण में इस नदी का नाम आता है। कहते हैं कि पार जाओ तो बैकुंठ, डूब गए तो नरक। पार जाने के लिए वहां कोई नाव नहीं, साधन सिर्फ एक, सुबह उठ के गौ माता को श्रद्धा से प्रणाम करो। प्रणाम का पैसा नहीं लगता। शुद्ध जल पिलाओ, शीतकाल में छाया में बांधो, ओढ़ाओ, गर्मी में उनको धूप से बचाओ, उत्तम रीति से उनकी जीवन पर्यंत सेवा करो, उनका समर्थन करो, उनका संरक्षण करो, उनकी महिमा बढ़ाओ। और जिस दिन वो गाय माता आपके घर में प्राण त्यागेगी, प्राणों के साथ मेरे भाइयों और बहनों दो आशीर्वाद भी देगी। पहला आशीर्वाद कि तूने वृद्धावस्था तक, बुढ़ापे तक मेरी सेवा की, जा तेरे बच्चे बुढ़ापे में तेरी सेवा करेंगे। दूसरा आशीर्वाद, मृत्यु के पश्चात बैतरणी नदी के किनारे मैं आऊंगी और मेरी पूंछ पकड़ के तुम बैतरणी पार करके वैकुंठ चले जाओगे। तो जिन जिन भाइयों और बहनों ने गौ की सेवा मन से की है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, उनके लिए तो गौ की पूंछ आएगी और पार लगाएगी। जिन्होंने अब तक सेवा नहीं की, इस आयोजन से, इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के अब मन बना लो, अब सेवा शुरू कर दो, तो गौ माता आपकी पुरानी गलती को माफ कर देगी। अन्यथा जो लोग गाय को सिर्फ पशु समझ रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने लिखा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आओ जन्मो, खाओ पियो, मौज मजे करो और मर जाओ, नरक भोगो और कीड़े मकोड़े बन के वापस 84 के फंदे में फंस जाओ। फैसला अपने हाथ में है। दोनों व्यवस्थाएं गौ माता के पास में है। चाहे तो आप उनको डंडा मार के नरक जाओ, चाहे सेवा करके रिजर्वेशन कराओ। एकेव सूत्रम केवलम धेनु शरणम गच्छामि। वेद बिना सदमति नहीं, गौ की सेवा के बिना सदगति नहीं। और शास्त्रों की बात समझ में नहीं आए तो देसी तरीके से समझ लो। आप किसी भी गाय माता को प्रेम से थोड़ी देर सहलाइए, यहाँ गौशाला में जाके ट्राई करिए, किसी भी बछड़ी की पीठ पर हाथ घुमाइए, वो अपनी पूंछ को धीरे से ऊपर उठाएगा और संकेत करेगा कि इसी प्रकार मेरी सेवा करता रहा तो मेरी ये पूंछ आएगी और तुमको पार ले जाएगी। आप किसी कुत्ते की पीठ पे हाथ घुमा के देखना, कुत्ता पूंछ को हिला हिला के इशारा करेगा, मत पड़ मेरे चक्कर में, मेरी पूंछ नहीं आएगी। आप किसी भैंस की पीठ पे हाथ घुमा के देखना, जिनके घर पे भैंस है वो उनको अनुभव होगा, जैसे आप भैंस को सहलाओगे, भैंस खींच के पूंछ गाल पर मारती है, लाल कर देती है कि भैया मेरे चक्कर में पड़ेगा तो नरक जाके यमदूत की मार खाएगा, मेरा पूंछ तुझको बचाने को नहीं आएगा। बकरी की पीठ पे हाथ घुमाओगे तो बकरी अपनी पूंछ को दोनों पैरों के बीच में दबा देती है, भैया हमारी पूंछ पकड़ में ही नहीं आएगी। सूत्र एक ही है, धेनु शरणम गच्छामि। गौ माता की शरण ले लो, जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों समझ जाएगी। इसीलिए तो ये संत महापुरुष गौ की सेवा के लिए कहते हैं। संतों का जीवन प्रेरणा के लिए है। अगर स्वामी जी को दूध पीना हो तो 2 गैया खूब है, ये 100 क्यों रख ली? सिर्फ इसलिए कि संतों के कार्यों का अनुसरण समाज करे देख करके। गौ ही हमें रोगों से बचाएगी, गौ हमें बुराइयों से बचाएगी, गौ हमें अकाल मृत्यु से बचाएगी और गौ हमें सदमार्ग की तरफ बढ़ाएगी। उसी मार्ग के कारण हमें एक दिन परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो परमात्मा की प्राप्ति के पथ के इस आयोजन में आप सब पधारे हैं। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आप सबके हृदय में गौ बैठेगी। स्वामी जी जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत प्रसन्नता प्रदान करने वाला कार्य है, क्योंकि इस समय भारत में पंजीकृत साधु 6.5 लाख से भी अधिक हैं रजिस्टर्ड, लेकिन गौ की सेवा करने वालों की संख्या अभी भी कम है। जब भी कोई गौ सेवक, गौ प्रेमी, गौशाला संचालक संत के दर्शन होते हैं तो हमें लगता है कि बस हमारे कन्हैया अब जल्दी ही इस कार्य को पूर्ण करने का तैयारी कर चुके हैं। भारत को फिर से अखंड बनाना है,
भारत को फिर से सनातन संस्कृति के साथ आगे बढ़ाना है, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, भारत को फिर से गौरवशाली बनाना है, तो हम लोगों को गाय माता को पुनः वही अच्छा दर्जा देना पड़ेगा। उसको दुधारू पशु नहीं बल्कि हमें अपनी माँ के रूप में स्वीकार करना होगा। तो इस मंगलमय आयोजन के लिए आप सबको खूब बधाई। पूज्य स्वामी जी को खूब खूब साधुवाद कि आप इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। हम तो भगवान स्वामी नारायण जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके इस गौ सेवा कार्यों को खूब ऊंचाइयां मिले और प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार से हर मंदिर, हर आश्रम, हर संस्थान इसी प्रकार से गौ सेवा में लगे। आपने जो जो मानव कल्याण के प्रकल्प यहाँ प्रारंभ किए, विशेष रूप से गुरुकुल और गौशाला, खूब ऊंचाइयों पर जाए। इसी ही पवित्र मंगल कामना के साथ आपको दो छोटे से निमंत्रण हम आपकी सेवा में रख देते हैं। पहला निमंत्रण, आपको जब कभी भी समय मिले आप सभी एक बार पथमेड़ा गौशाला जरूर पधारिए। सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में भी ग्वाले का आग्रह है। 1,52,000 गौ माताओं की सेवा गोधाम मातित पथमेड़ा के द्वारा संचालित हो रही है। दूसरा निमंत्रण, मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी है, अवंतिका नगरी, उज्जैनी के थोड़ा सा समीप ही एक अभ्यारण्य है। वो भारत का अभी तक एकमात्र अभ्यारण्य है। जैसे यहाँ गिर अभ्यारण्य है शेर के लिए, वैसे ही मध्य प्रदेश में गौओं के लिए अभ्यारण्य है। 3,000 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। वहीं उसी अभ्यारण्य में 1 वर्ष पर्यंत चलने वाली गौ कथा का विशेष आयोजन होना है। उसका आप पूरा वर्ष तो नहीं रह सकते, सीधा प्रसारण आस्था चैनल पर रहेगा। दिन में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा आएगी 1 वर्ष तक। लेकिन आप सबसे आग्रह है कि एक दिन के लिए आप सब अवश्य पधारें और आप सब संतों से आग्रह है कि 2 दिन के लिए कम से कम आप सबका आपका सानिध्य उस स्थान को प्राप्त हो, ताकि मध्य प्रदेश में भी जो स्वामीनारायण मत को मानने वाले साधक हैं उनके मन में भी गौ माता के प्रति भाव बनेगा और आपके दर्शन से वो स्थान धन्य हो जाएगा, सभी गौएं प्रसन्न हो जाएगी और वो आयोजन धन्य हो जाएगा। तो आप सब पधारे। पुनः सबको खूब खूब वंदन। जय गौ माता, जय गोपाल। संतों का आदेश सिर माथे पर होता है। पूज्य संत जी ने, स्वामी जी ने निर्देश दिया है कि एक भजन सुना दीजिए। तो हम गौ माता के धर्म रूप का एक भजन आपको सुना देते हैं कि वास्तव में हम सनातन धर्मियों का धर्म क्या है। जहां संतों और मुनियों के संग में बोल उठा जग सारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। जहाँ संतों और मुनियों के संग में बोल उठा जग सारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा।
गौ माँ के दर्शन पाए, उसके दुख संकट सदा हरे माँ, कोटिक पाप मिटाए, माँ कोटिक पाप मिटाए। जिसने गौ माँ को पूजा है, उसने भव सागर तारा। गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। गौ रक्षा का संकल्प करें और प्रेम जगत में बांटे। गौ रक्षा का संकल्प करें और प्रेम जगत में बांटे। ईसा मोहम्मद भी बोल उठे, गौ माता को नहीं काटे, गौ माता को नहीं काटे। गैया प्रलय मचे, क्या होगा हाल हमारा। गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। जहाँ संतों और मुनियों के संग में बोल उठा जग सारा। गौ सेवा धर्म हमारा, सभी बोलिए गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। गैया मैया